बार लेकिन 15 लाख लेकिन संजीव जी खोज रही है कि कहां गया वो वायदे। घोषणा पत्र का आपने जिक्र किया, राम मंदिर और धारा 370 का क्रेडिट भी प्रधानमंत्री ने लिया है कल के अपने भाषण में, चुनाव प्रचार में। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ है सुकन्या जी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सभी पार्टियों ने उसको अपने सर आंखों लिया है। कांग्रेस ने लिया है क्या सर आंखों पर? लिया ही है। चलिए सुप्रीम ठीक है, कोर्ट का अच्छी हर बात निर्णय है। कांग्रेस को स्वीकार होता है। प्रजातांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, इस देश की आजादी की भूमि और लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, कोर्ट से सजा उनको मिली है, उसको स्वीकार करती है क्या कांग्रेस? जो कोर्ट का हर सजा को सर आंखों पर कांग्रेस पार्टी रखती है, लेकिन वो 15 साल और लालू यादव चुनाव नहीं है, अभी चुनाव तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन के, और कांग्रेस और लेफ्ट की तमाम पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है। और ये लोग जितना भटकाना है 15 साल, उसके अलावा जितना भी लोग पाकिस्तान पटाखे करते रहे, 15 साल का जो इतिहास था वो तो था ही स्वर्णिम, जिसका जिक्र करके लगातार एनडीए को फायदा होता रहा है। और ये टर्म भी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, ये पटना हाईकोर्ट की तरफ से आया है। चलिए, बीजेपी नेता विनोद शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बार का चुनाव 10 लाख रोजगार पर लड़ा जा रहा है और इन लोगों ने 3 दिन उसका उपहास उड़ाया और 3 दिन के बाद 19 लाख रोजगार का फिर नया जुमला लेकर इन लोगों ने आया है। चलिए जवाब ले लेते हैं। विनोद शर्मा बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस जो है, जो केंद्र में आपकी सबसे कट्टर विरोधी है, उसकी तरफ से कई बातें कही गई, उसका कैसे जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बातें जो बना ले। ये सच्चाई है कि आज लालू यादव जी जो सजा भुगत रहे हैं या राजनीति से बाहर हुए हैं, उसके लिए जिम्मेवार लालू जी के सजा भुगतने और उनको राजनीति से बाहर करने के लिए राहुल गांधी जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने देवगौड़ा शासन काल में केस करा के फाइनली बुक किया था लालू जी को केस में, और मनमोहन सिंह के समय में बिल फाड़ करके राजनीति से बाहर कर दिया था। तो ये क्या बात करेंगे? उसी के साथ गठबंधन किए हैं, जिसको जेल में भेजे हैं, जिसको राजनीति से बाहर किए हैं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2010 में चुनाव लड़ा था राजद कांग्रेस के साथ, उस समय और भी पार्टियां, लोजपा भी संभवतः थी, 22 सीट पर सिमट गई थी। इसी नीतीश कुमार जी के काम के सामने, भाजपा के काम के सामने 4 सीट पर कांग्रेस थी। तो वही हाल फिर होना है, ऐसा नहीं कि कोई नया रिजल्ट होना है। ठीक है, एक खुशफहमी पाल रहे हैं, खुशफहमी जरूर पाल रहे हैं, लेकिन खुशफहमी टूट जाएगा। 10 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा कि विकास और विश्वास की जीत होगी। बिहार में जो विश्वास की और विकास की गंगा बहाया है नीतीश कुमार, सुशील मोदी की टीम ने भाजपा जेडीयू में, और पूरे देश में विश्वास पैदा किया नरेंद्र मोदी जी ने। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। बिहार की जनता उसको देख रही है, यहाँ नहीं चाहती है कि अंधेर गर्दी फिर से आवे, वही जंगल राज फिर से आवे। हम दिन में निकलना, पहले तो लालू जी के टाइम में रात में डर लगता था, अभी जिसकी बात कर रहे हैं, जिस युवराज की, अगर वो आ गए तो पटना में दिन में निकलना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में कहीं नहीं शामिल है कि कैसे सुरक्षा देंगे, कैसे सुशासन देंगे। केवल वोट और गलत बयानबाजी की हम नौकरी 10 लाख दे देंगे। कल भी मैंने चर्चा किया था कि ये कहना आसान है, पैसा नहीं आ पाएगा। जो दूसरे मत की बात करते हैं कि हम दे देंगे, वो संभव नहीं है। दूसरे मत का पैसा नहीं नौकरी के नाम पर दे सकते हैं, वेतन के नाम पर दे सकते हैं, उसके लिए प्रावधान है जो संभव नहीं है। तो ये बिहार की जनता समझ रही है कि ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि इनका विनोद शर्मा जी, दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। बीजेपी भी दावे कर रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भी दावे कर रहे हैं, और एलजेपी का भी एक दावा है कि बिहार विधानसभा का जब नतीजा आएगा तो बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। बीजेपी ठीक ठाक सीटें ले आएगी और एलजेपी ठीक ठाक सीटें ले आएगी, और दोनों मिलकर सरकार बना लेगी। राजेश भट्ट, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बंपर वोटिंग के बाद? देखिए सुकन्या, 15 साल बनाम 15 साल पे अगर हम चर्चा करें तो पहला जो 15 साल का कार्यकाल रहा वो अपराध, आतंक, अपहरण का, और दूसरा जो 15 साल नीतीश बाबू के सुशासन की डपुरसंखी नाद की जो सरकार रही वो लूट मार और भ्रष्टाचार की सरकार रही, जहां ना युवा सुरक्षित हैं रोजगार के लिए, किसान सिंचाई के लिए तड़प रहे हैं, महिलाएं सुरक्षा के लिए तड़प रही हैं। आप देख सकती हैं, बक्सर की घटना जीवंत उदाहरण है। अब बिहार की जनता इनके भुलावे में, छलावे में नहीं आने वाली है। अब जो बिहार का युवा जो है